हेलो स्टूडेंट। देखिए, तत्वों का लैटिन नाम जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, आप लोग तो ऐसे इसको याद किए होंगे, लेकिन क्या होता है कि याद करते भर में क्या होता है ना कि भूल जाते हैं कुछ दिन के बाद। तो इसको ऐसा से याद कीजिए ताकि हमेशा याद रहे, कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, टोटल जो है 11 को लिखे हैं। जो मुख है, ये एग्जाम में जो पूछा जाता है, पूछने वाले प्रश्न है, वो 11 को हम करवा रहे हैं। तत्व है और उसका लैटिन नाम है। इसको देखिए, याद कैसे रखें। इसको याद ऐसे रखिए ना कि हमेशा याद रहे। देखिए, इधर तत्व का नाम है जैसे कि चांदी है, ठीक है। तो चांदी को इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि चांदी का पहले इसको क्या कीजिए कि तत्व को याद, तो लैटिन नाम याद करने के लिए खास करके बता रहे हैं कि इसका तत्व का नाम और संकेत याद रखें। क्योंकि तत्व का नाम और संकेत संकेते से बनेगा। जैसे चांदी है, तो चांदी का संकेत क्या होता है? AG। क्या होता है? AG, है ना। तो AG से क्या बना? AG अर्जेंटम बना, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या है? AG यानी चांदी का हो जाएगा आपको लैटिन नाम अर्जेंटेनम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे याद करना है। उसी तरह देखिए, सोना, तो सोना को AU होता है। सोना के क्या होता है? AU, यानी AU से औरम। तो सोना का लैटिन नाम पूछेगा तो उसका संकेत पहले देखिए कि AU है ना। तो AU से औरम बन जाएगा। समझ रहे हैं किस तरह से याद करना है। मतलब ऐसा याद रखिए कि एग्जाम में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, ठीक है। टंगस्टन, देखिए टंगस्टन है, तो टंगस्टन का संकेत W होता है और W यानी वालक्रम हो जाएगा। टंगस्टन का क्या होता है? वालक्रम, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना टंगस्टन का वालक्रम। सोडियम, देखिए यहाँ पे सोडियम है, इसका संकेत Na होता है। तो Na यानी नाट्रियम, है ना। सोडियम से हो जाएगा आपको नाइट्रियम। सोडियम का नाइट्रियम हो गया। उसके बाद देखिए पोटेशियम, तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो पोटेशियम का जो संकेत होती है वो के होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के। और के से आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? कैलियम। ये आप जो हो जाएगा ना, ये कैलियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आयरन, तो आयरन क्या होता है? आयरन का होता है आपको Fe, है ना। तो Fe यानी आपको Fe से क्या याद रखना है? फेरम, या कहीं कहीं इसको फेरस भी देता है, तो इसीलिए दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। फेरम या फेरस। उसके बाद देखिए 7वां में चलते हैं मरकरी। तो मरकरी को लिखा तो जाता है MER इस तरह से, है ना, लेकिन इसको मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg। मरकरी का संकेत Hg होता है और Hg से याद रखिएगा हाइड्राजाइरम, यानी मरकरी का लैटिन नाम हो जाएगा आपको हाइड्राजाइरम। टीन है, देखिए टीन को संकेत SN होता है, तो SN से याद रखिए स्टेनम, है ना। तो टीन का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? स्टेनम, यानी इसका संकेत क्या होता है? SN। शीशा है, यहाँ पे शीश हो गया शीशा। तो शीशा है, तो शीशा का आपको क्या होता है? PB। तो PB से याद रखिए प्लम्बम, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर इसका संकेत होता है Cu। कॉपर का क्या होता है? Cu, यानी कि आपको क्यूप्रम हो जाएगा, है ना। Cu यानी क्यूप्रम। उसके बाद देखिए एंटीमनी, तो एंटीमनी से आपको होता है SB, और इसी से याद रखना अस्टीबियम, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको याद रखिए, और एग्जाम में बहुत ही मुख्य प्रश्न है, इससे क्वेश्चन डाला जाता है, इसलिए इसको ऐसा याद कीजिए ना ताकि एग्जाम में भी याद रहे। पहले तत्व का नाम, उसके बाद संकेत, और संकेत से लैटिन नाम बनाइए, एकदम मजा आएगा, याद रहेगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो लाए हैं। इससे पहले देखिए अणु समझ लीजिए, हम लोग परमाणु करवा चुके थे। परमाणु सिद्धांत जो दिया है वो परमाणु सिद्धांत दिया है ना। डॉल्टन आए, रदरफोर्ड आए, जे थॉमसन आए, नील्स बोर आए, हाँ। तो इस प्रकार आए थे, उसको करवा दिए हैं। अब देखिए थोड़ा अणु क्या है। तो अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अणु में क्या हो जाएगा कि वहां पे देखे थे परमाणु स्वतंत्रता अवस्था में नहीं रहता था, लेकिन अणु उसका अपोजिट हो जाएगा, ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि अणु कहते किसको हैं? तो परमाणुओं के समूह को ही अणु कहा जाता है। बस सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए वहां पे बताया था कि डाल्टन गए थे ना कि किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन जी को कहना था, लेकिन एवोगाड्रो जी आए तो ये बोले नहीं, किसी भी मतलब कि यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है। और ये बोले थे कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, तो ये एवोगाड्रो जी बोले थे, ठीक है। अब देखिए अणु कैसे बनता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन
यानी कहने का मतलब परमाणु को समूह बोले तो परमाणु हाइड्रोजन क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन ये परमाणु है कि नहीं, ये 2 लग गया यानी कि 2 परमाणु है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, बताएंगे आगे देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको परमाणु, ये भी परमाणु, परमाणु के समूह से अणु बना ना जी। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको याद रखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर देखिए यहाँ पे ये भी पूछा जाता है परमाणुकता। परमाणुकता है क्या, तो देखिए परमाणुकता क्या है, एक संख्या में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता के मतलब होता है, मतलब एक संख्या में है ना, एक अणु में उपस्थित, अणु रहेगा ना, अणु, और अणु में जो रहता है, अणु किसे बनता है, परमाणु से, तो उसी को परमाणुकता कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, परिभाषा तो याद रखना नहीं है हम लोग का, परिभाषा से क्या मतलब है ना। अब देखिए इस तरह से आपको दे देगा, बोलेगा हाइड्रोजन, बताइए ऑप्शन में दे देगा इसका परमाणुकता कितना है, हाइड्रोजन का परमाणुकता कितना है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है ना, आप जिस तरह से पूछ देगा। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का 2 इसमें है ना, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, यानी परमाणुकता इसका 2 हो जाएगा। H2O इसमें कितना है, तो हाइड्रोजन में 2 है और ऑक्सीजन में कुछ नहीं, तो समझिए 1 है, तो 2 1 कितना हो गया 3। NH3 में कितना है, तो N नाइट्रोजन का एगो है, इसमें इधर दिया हुआ नहीं, मतलब 1 समझिए, तो 1 और हाइड्रोजन के गो है 3 गो है, तो 3 है कितना हो गया 4। ये परमाणुकता निकालने का है, ठीक है। तो परमाणुकता इस प्रकार आपको निकाला जाता है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है ये, ठीक है, इसलिए इसको याद रखें, बहुत जरूरी है। अब देखिए परमाणुकता के आधार पर कै गो बटा हुआ है, देख लीजिए, पूछेगा आपको कौन सा एकल परमाणुकता है, ठीक है, या फिर ऑप्शन दे देगा, आपको दे देगा कि हीलियम है, तो बताइए कि हीलियम क्या है, एक एकल परमाणुकता है, द्विपरमाणुक है, त्रिपरमाणुक, इस तरह से पूछ देगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या कीजिए, देखिए एक परमाणु कहते किसको है, तो एक परमाणु कहते किसको है, मैंने कैसे समझेंगे एक परमाणु है, जिसमें कुछ नहीं हो, जिसमें सिर्फ मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु होता है, ठीक है, उसको एक परमाणु बोलते हैं। जैसे हीलियम है, तो हीलियम में कुछ लगा हुआ है 1 2 नहीं ना, तो समझिए हीलियम क्या है, एक परमाणु है ना। ये नियॉन हो गया, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, रेडॉन, ठीक है। इस प्रकार देखिए, ऐसे देखिए जितना भी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस कितना अच्छे है, तो 6 अक्रिय गैस है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको पूछेगा कि अक्रिय गैस कैसा होती है, एक परमाणु होती है, द्विपरमाणु होती है, त्रिपरमाणु होती है, तो क्या होता है, एक परमाणु होता है। एक परमाणु समझ गए, जिसमें एक परमाणु हो, तो टोटल अक्रिय गैस मतलब 6 के 6 हो, एक परमाणु है। द्विपरमाणु देख लीजिए, ये क्या आपको द्विपरमाणु में हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, द्यू मतलब 2 गो, जिसमें परमाणु की संख्या 2 गो हो उसको द्विपरमाणु बोलेंगे, बस सिंपल से तो याद है। देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन O2, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो Na अलग हो गया है ना, Na मतलब 1 गो है, क्लोरीन भी इसमें 1 गो है, तो 1 1 2 गो, जो मतलब कहने के बाद 2 परमाणु से बनता है उसको द्विपरमाणु बोलते हैं, 3 परमाणु से बनता है उसको त्रिपरमाणु बोलते हैं। इस तरह से आप तो मतलब कि इस तरह से बनेगा आगे। तो हमें लगता है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे और इसको याद कर लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर तो खैर पक्का मिलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको याद कंठस्थ एकदम समझ के याद कीजिए, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वीडियो हम हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर नए अगर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो जो बनाने में हमको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ओके, जय हिंद।